नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स टीवी और मैं हूं परीक्षित सेकड़ी। इस वक्त हम हैं झारखंड में। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट अरविंद शर्मा के साथ अभी खड़े हैं हम बैद्यनाथ धाम में। इस मंदिर की स्थापना यहाँ पे भोलेनाथ जी लिंगम रूप में किस तरह स्थापित हुए हैं, इसके बारे में हम यहाँ जानेंगे किसी पुजारी से या पुरोहित से। मैं अभी अरविंद जी को बोलूँगा कि जरा थोड़ा सा अपना कैमरा घुमाएं और जहाँ पे उमड़ी हुई भीड़ को हमारे दर्शकों को जरूर दिखाएं। अरविंद जी थोड़ा सा कैमरा चारों तरफ घुमाइए और उसके बाद हम चलेंगे यहाँ के पुरोहित जी के पास और उनसे जानेंगे कि इस मंदिर का इतिहास क्या है और ये मंदिर की स्थापना किस तरह हुई थी, रावण ने किस तरह पूजा की थी, किस तरह भगवान शिव को प्रसन्न किया था। ये सब चीज़ें हम उन्हीं से जानेंगे। आइए अरविंद जी, मैं अरविंद जी से पैसे करूँगा कि आप आइए मेरे साथ, हम जहाँ मिलेंगे पंडित जी से। आइए आपका शुभ नाम क्या है जी? चंद्रशेखर खवाड़े। चंद्रशेखर जी, हमारे दर्शकों को थोड़ा सा इस मंदिर का इतिहास बताइए कि यहाँ पर भगवान ज्योतिर्लिंग में किस रूप में स्थापित हुए, किस तरह से स्थापित हुए और यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं का क्या उत्साह रहता है और किस तरह वो आके यहाँ पे पूजा करते हैं। ये द्वादश ज्योतिर्लिंग रावणेश्वर बाबा बैद्यनाथ के परम पवित्र स्थल पर आप खड़े हैं और यह 51 शक्ति पीठों में भी आता है। माता का हृदय यहाँ गिरा है और उसके बाद हमारे बैद्यनाथ जी आए हैं। जिस शिवलिंग की यहाँ पूजा की जाती है, इस लिंग के ही पूजन से माँ पार्वती ने बाबा बैद्यनाथ जी को खुश कर विवाह के लिए राजी कराया था। उसी लिंग को जब रावण लेके वहाँ से चला और जब उसको लघु शंका लगी, कालांतर में फिर यहाँ ब्रह्मा जी विष्णु जी के द्वारा यहाँ उनको स्थापित किया गया और आज यह काफी विकसित रूप में पूरे देश दुनिया में ख्याति प्राप्त कर चुका है और यहाँ लाखों नहीं करोड़ों के लोग श्रद्धालु आते हैं और सालों भर यहाँ भीड़ रहती है। और एक ही ये ज्योतिर्लिंग है जहाँ शक्तिपीठ है, उसके बाद द्वादश ज्योतिर्लिंग है। एक चीज बताइए मेरे को चंद्रशेखर जी कि द्वादश ज्योतिर्लिंग में इनका कौन सा नंबर है? 7वां नंबर है। अच्छा, एक और चीज बताइए, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कुछ लोग कहते हैं जो औरंगाबाद के साथ पाली बैद्यनाथ है वो भी ज्योतिर्लिंग है। एक ये है, ये कंफ्यूजन मेरे को भी थी, कौन सा ज्योतिर्लिंग जो है वो असली है, ये वाले हैं या वो वाले हैं, उनका क्या? पूर्वोत्तरे प्रज्वलिका निधाने सदा वसंतम गिरिजा समेतम सुरासुरारा रिधित पाद पद्मम श्री वैद्यनाथम तम हम नमामि। ऐसे वैद्यनाथ जो सुर और असुर द्वारा पूजित हैं, जो चिता भूमि में स्थित है, तो यह चिता भूमि है। यहाँ माँ का हृदय जब गिरा और उसके बाद कालांतर में माँ का संस्कार भी यहाँ हुआ था, दाह संस्कार भी यहाँ हुआ था। चिता भूमि यही है। और जब भी आप रूट के भी हिसाब से देखेंगे तो जब रावण कैलाश से चला और उसको लंका जाना है तो ये रूट पड़ता है। इस रूट में ही वो रुका जहाँ उसको लघु शंका लगी और यहाँ उसने शिवलिंग को विष्णु जी के अवतार जो रूप में थे, बैजू के रूप में, उनके हाथ में देके लघु शंका की। यहाँ तालाब भी है और मुष्टिका प्रहार से जो उसने धरती के गर्भ से जल का निकाल के तालाब बनाया वो भी शिवगंगा स्थित है। और ये संदेह नहीं है कि ये ज्योतिर्लिंग है। यहाँ कई कई राष्ट्रपति महोदय आ चुके हैं, कई कई प्रधानमंत्री जी आ चुके हैं, पूजन कर चुके हैं और लाखों नहीं करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था यहाँ से जुड़ी है, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। यही अपने आप में प्रमाण है कि ये ज्योतिर्लिंग है। आपने अभी एक रूट की बात की। हाँ। वो रूट कैसे बना था? ये कहाँ से लेके आए थे? क्या वो हिमालय से लेके आए थे? कहाँ से लेके आया था रावण? कैलाश पर्वत से लंका जाने के रूट में ये झारखंड प्रदेश पड़ता है। जब सीधा रूट चलेगा कोई भी, आप जब देखते हैं कि एरोप्लेन, हवाई जहाज वगैरह में जब आप सफ़र करते हैं तो उसकी एक दिशा निर्देशित रहती है। और जब रावण पुष्पक विमान पर बैठ के चला तो उसे इतनी तीव्र लघु शंका लगी तो वो परली बैद्यनाथ क्यों जाता, वो लंका से दूसरे रूट में पड़ता। ये रूट है तो उसे रूट में ही रुकना पड़ा और यहाँ रुकना पड़ा। चूंकि ये सब विधि द्वारा निर्धारित था, इसीलिए माँ का हृदय यहाँ गिरा है
तो रावण ने यहीं पर रख के और शिवलिंग की स्थापना की हुई है। तो आपके कहने का भाव अर्थ है जब वो कैलाश से चला तो उस वक्त पुष्पक विमान का जो रूट है श्रीलंका के लिए सीधा रूट यही रूट है। हाँ, महाराष्ट्र आपके कहने का ठीक है, महाराष्ट्र थोड़ा सा अलग पड़ गया, वो टेढ़ा होकर शायद नहीं जाएगा। इसी चक्कर में आप ये कहते हैं कि वैद्यनाथ उनके रूट के बीच में। धन्यवाद पंडित जी, ये जानकारी देने के लिए। नमस्कार जी। यहाँ हमारे, मैं आपको एक विशेष बता दूं, आपने अभी कहा कि अब हमें गठबंधन वालों को देख दीजिए। रावण, यहाँ हमारे रावणेश्वर वैद्यनाथ है।